अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अखिल विश्व का जो परमात्मा है, अखिल विश्व का जो परमात्मा है, सभी प्राणियों में वही आत्मा है। सभी प्राणियों में वही आत्मा है। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया, अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया, यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया। यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम वोहम शिवोहम शिवोहम। अमर आत्मा है मरणशील काया, अमर आत्मा है मरणशील काया। सभी प्राणियों के है भीतर समाया,
सभी कहानियों के है भीतर समाया, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, शिवोहम 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 शिवोहम। है तारों सितारों में प्रकाश जिसका, है तारों सितारों में प्रकाश जिसका, है चंदा और सूरज में आभास जिसका, है चंदा और सूरज में आभास जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, शिवोहम 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 शिवोहम। जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका, जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका, नहीं तीन कालों में है नाश जिसका, नहीं तीन कालों में है नाश जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। हम पार हो गए हैं सत्संग में आके, हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, याद करेगा ये जग सारा। गुरु के प्रेम में हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं सत्संग में आके, हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा। इस गाने पर वो जो आते हैं शादी का सत्संग कराते हैं, हम बोलते हैं अभी तुम गाना चलाना, राज करेगी बिटिया रानी, बिटिया को अपना बर्बाद करना, खराब करना उनको। वो जाते ही बोलेंगी मैं राज करूं, और कहाँ जाए वो राज करे। तो ऐसा नहीं कि सेवा करेगी आप विसर्जन करेगी, नहीं, राज करेगी। ये राज की भावना ही दुख का कारण है। कुछ मुझे चाहिए, सुख चाहिए, सुख की जो इच्छा है वो ही दुख का कारण है।
सुख मांगत दुख पाछे आवत। तू सुख को मांगता है तभी दुख तेरे पीछे आता है। हाँ बुधायो जो छाबुत फल है 4-5 हजार महीने में बच गए हैं। आदतें जो छूट गई तो ये तेरा फायदा हो गया ना। ठीक है ना, अच्छी बात है ना। एक तो ये पैसे की बचत है, दूसरे मन का रिलैक्स, मन की कितनी शांति मिलती है जिसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। जब भावे संतोष धन सब धन धूल समान। हाँ अच्छी बातें बताती हूँ। यो बुधायो काशु कुछ बुधाई तो शाम कहीं धीरज। हाँ याद क्या मुझे सकता हूँ मैं लोनावाला में याद करी थी वो कम थी और वो है उसका बन गए ये वक्त से निकलता है वे मैं सत्य करके लूँ। सत्य करके नहीं लोगे कभी भी ज्ञान इस जन्म में तो नहीं, अल्लाह कितने जन्म में नहीं लगेगा। सीरियसली नहीं लेते हो तभी तुमको ज्ञान से वंचित होना पड़ता है और अपने निश्चय से वंचित होना पड़ता है। ज़रूर तेरी भलाई के कारण कुछ निकलता है तो तुम वे रिसीव क्यों नहीं करते हो। चलो किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक है, वे सेटिंग हो गई, फिर तुम उसको जगह दे के उधर क्यों बैठता है। इधर बैठना सामने। जेको भी माण्हू वे तो थोड़ा ॾींहं कम करे वरी पंहिंजे ज्ञान में मन रखो, वरी थोड़े दिन काम करके अपने ज्ञान में मन रखो, क्योंकि तेरा जो लक्ष्य है वो सबसे पहला लक्ष्य यही है कि ज्ञान में मन रखना। कर्म है अपनी जगह पर, प्रकृति की भी सुंदरता है, जिज्ञासु की भी सुंदरता है, तेरा कर्म मेरी भी सुंदरता है। पर वे सुंदरता का मतलब ये नहीं है कि तुम कर्म में ऐसे चिपकू हो जाओ जो तुम बरसों के बरस बस वही कर्म करते रहो, वही कर्म करते रहो। इसको शौक़ होना चाहिए भाई अभी मैं इसको बिठाऊं, मैं उधर बैठूं। तेरे को शौक़ होना चाहिए अभी मैं अपना उद्धार करूं, मैं और कितना करूं। तेरे को खुद को थकान आनी चाहिए कर्मों से। तुम पाण मेरे से कभी डोज लो, भाई मैं तो ऐसे थक जाता हूँ, अभी मेरे को थोड़ा कर्मों से दूर करो, मेरे को थोड़ा आजा करो कर्मों से, तो फिर मैं और ज्ञान में उन्नति करूं। लेकिन तुमको अपना शौक़ नहीं है ना, मेरे शौक़ के कारण तुम आज भी चल रहे हो। ये मेरे शौक़ के कारण तुमको अपना शौक़ अभी तक इतना तीव्र जागृत नहीं हुआ है। ये नहीं है कि शौक़ है ही नहीं, पर जो शौक़ में तीव्रता होवे, शौक़ में तेरे जोश होवे, शौक़ में तेरे होश भी होवे, भाई चलो जोश भी आया तो वरी होश भी आना चाहिए कि ये ज़रूरी है तो ज़रूरी करो, वरी ज़रूरी नहीं है वरी ऐसे छोड़ो जैसे तुम करते ही नहीं हो। ये होश और जोश सब जगह तेरे कर्म में होना चाहिए, खाली एक जगह नहीं। संसार में भी, परिवार में भी, हर जगह, सत्संग में भी, अपने शरीर से भी जोश भी रखो, होश भी रखो, काम भी करो, छोड़ के भी देखो, करके भी देखो। ऑलराउंडर बनो। ऑलराउंडर नहीं हो तो तुमको वे बात मज़ा नहीं देगी। ज़िंदगी की बात तेरे को वे आनंद दे, वे कोई भी बात तेरे को आनंद देगी। फिर तुम क्यों बोलते हो ये तो मेरा ही चलता हूँ, मेरा ही चलता हूँ, मेरा ही चलता हूँ। ये लोग ऐसे मेरे ही चलते हैं। भाई यहाँ मज़ा पहले तो आता था, अभी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि तुम अपने निश्चय से नहीं चलते हो। नहीं तो गीता में आपने सुना ना, हर दिन, हर कदम पर, हर श्वास में तुझे नयापन महसूस होगा। क्योंकि तेरे को नयापन महसूस नहीं होता है, क्योंकि तू किसी एक कर्म में, किसी एक बात में, किसी एक इसमें तुम चिपक जाते हो। आज जो तेरे लिए कर्म सही है कल नहीं है सही, फिर तुम तो पर चिपक जाते हो। तुम मेरी भी किसी बात में उलझ जाओगे कि आपने बोला था ना, मैंने तभी किया, मैंने कौन सी तारीख बोला, कौन से दिन बोला, कौन से टाइम बोला, किस बात पर बोला, कौन सी घड़ी बोला, वे भी तो देखो। तुम पुरानी बातें भी याद करोगे कि अभी वे गुरु ने मेरे को ऐसे बोला, इस गुरु ने ऐसे बोला, ये मैंने ऐसे पढ़ा, ऐसे लिखा, पर वे घड़ी कौन सी थी, उस घड़ी को तो तुम न भूलो। हर घड़ी वे थोड़ी होता है, टाइम टाइम पर वे ज़रूरी जो होती है बात, वे करना ही नेकर्मी है। जो टाइम देख के कोई देश काल पात्र अनुसार चलता है,
वे समझो अकर्ता भाव में आ सकता है। तुम टाइम नहीं देखते हो, देश काल पात्र नहीं देखते हो, बस कल जी गाल अज लकीर के फकीर बनते हो, तभी तेरे निश्चय में घटावधि होती है और वे तेरे अंदर से वे इम्प्रूवमेंट नहीं निकलती है। जो एक मनुष्य इम्प्रूवमेंट करे और धरती आसमान एक करे, वे इम्प्रूवमेंट नहीं आती है। वे इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तेरे इम्प्रूवमेंट में होश भी होवे, तेरे इम्प्रूवमेंट में जोश भी होवे, तेरे इम्प्रूवमेंट में लक्ष्य होवे कि मेरा लक्ष्य कौन सा है। जैसे अर्जुन का लक्ष्य था ना पंछी की लाल आँख, तेरा लक्ष्य क्या है? तेरा लक्ष्य क्या है? अपनी आत्मा में रहना तेरा लक्ष्य है, अपनी निश्चय में रहना तेरा लक्ष्य है। और जे तू निश्चय में है ना तो तू ऑलराउंडर पक्का बनेगा। नहीं जे तू देह ध्यास में है तो देह ध्यास में वही सॉल्यूशन है जो चिपकू है। तो देह ध्यास में है तो किसी भी बात में तू चिपकू बनेगा। वरी तुमको बोलो तो दुख भी बहुत होता है, दुख सुख से तो ऊपर उठो, बोलो तो दुख बहुत होता है। गुरु को रिझाना पड़ता है, इधर हम भक्तों को रिझाते हैं क्योंकि तेरी दिल छोटी है। मेरी तो बड़ी है ना, तुम रिझा न रिझा, मैं रिझा पर रहूँ, पर तुम लोगों की दिल छोटी है ना। सुर परे केर चैव तो तव्हांखे तकलीफ़ थी थे, फिर इधर भी कोई कुछ बोलेगा तो तुमको अंदर हाई वेला मचता है। क्या मैं गलत हूँ? अरे गलत के लिए थोड़ा ही कोई कुछ बोलता है, इम्प्रूवमेंट के लिए बोलता है। तव्हांजे मगज़ में छा अथव, भीतर ठिकर कहिड़ा अथव? कोई गलत के लिए बोलता है कुछ, भाई तू हर बार गलत है तो ही बोला, पर और सही चीज़ भी अंदर पढ़नी चाहिए और भी कुछ अच्छा होना चाहिए। इसके लिए भी तो कुछ बोलते हैं ना, कहना खाली गलती मेरी क्या गलती थी, मेरी क्या गलती थी। तेरी गलती ये है कि तुम अपनी इम्प्रूवमेंट देखता नहीं है। तेरी गलती ये है कि तुम ऑलराउंड नहीं होते हो। तेरी गलती को तुम पहचानो तो तेरी गलती है ना, क्यों नहीं है। पर वे हर बार जो बोलता है वे तेरी गलती नहीं है। गलत इम्प्रेशन न बनाओ, इमोशन में न आओ। तुम पाना थैंक्स बोलो, भाई मेरे को ध्यान नहीं जाता है, मेरे को शायद इसने ध्यान दिलाया, इसने ध्यान दिलाया। छोटा बच्चा भी कभी तेरे को ध्यान दिलाएगा जे तू नहीं देगा। कुदरत भी कभी कोई ना कोई चरखा फेर के तुझे ध्यान दिलाएगी जे तू नहीं दे सकता है। तुम खाली थैंक्स तो मनो, थैंक्स नहीं मानते हो ना तो ही तुम उखड़े उखड़े रहते हो। हाँ अब भी बोलो, आपको कुछ बोलना है नहीं तो गीता चालू करो। मैंने जो बात किया आपको कुछ बोलना है, चवणो तो कुछ, शांत हो सब। आपने जो ये बात कही कि कोई कुछ बोलता है तो और ज़्यादा अच्छा पढ़नी चाहिए बात, इसके लिए कोई बोलता है। रूबरी ऐसे नहीं है कि हम गलत हैं, पर उस वक्त ऐसे लगता है कि मैं क्या गलत हूँ, क्या मेरे को क्या समझ नहीं है क्या, ऐसे मन में आता था। लेकिन अभी वो भी ऐसे क्लियर हो गया कि और शुद्ध कैसे बने और अच्छे कैसे बने। हाँ हर बार गलत थोड़ी है, गुरु भी तेरे को बोलेगा तो हर बार गलती थोड़ी तेरे को दिखाता है। सारे दिन में तेरी गलती देखूं तो मैं सोऊं कैसे? मैं तो सोता हूँ मीठी नींद, ऐसा तो नहीं है मैं तेरे ऊपर नींद कुर्बान किया। आपने देखा ना, लिखा था ना सच्ची कुर्बानी कौन सी है। मैं थोड़ी तेरे ऊपर नींद कुर्बान करता हूँ या तंदुरुस्ती कुर्बान करता हूँ। फिर जे तेरी सारा दिन मैं गलतियाँ देखूँ सबकी तो मैं कहाँ जाऊँ, मेरा तन कहाँ जाए, मेरा मन कहाँ जाए। वो तो अपनी जगह है ना, तेरे सामने हूँ ना। तुम भी ऐसे सोचो, ये न सोचो कि हर बार किसने घर घर जो जलती कितनी अग्नि है ना, ये अग्नि के कारण ये अग्नि के कारण संकट है। घर घर में यही आग लगी पड़ी है कि इसने मुझे बोला क्यों, उसने मुझे बोला क्यों। अरे बोला तो क्या हुआ, और तुमको क्यों इतना गलत इम्प्रेशन है कि बोला मना बेइज्जती किया। इतना मैं तो ऐसे करती हूँ भाई, ये ऐसे क्यों अनुभव करते हैं। मना किसी ने कुछ बोला मना बेइज्जती किया, आप ऐसा क्यों सोचते हो। मना बोला मना बेइज्जती किया, बेइज्जती छाजी है इनमें। इज्जत तो तेरे हाथ में है, तेरी इज्जत जब तू न छोड़े तब तक नहीं छूटेगी। वो इज्जत जिसका नाम है वो किसी को ताकत नहीं है तेरी इज्जत उतारे। चार देना गाली फिर क्या हुआ, तेरी इज्जत उतर गई, ऐसा है क्या। चार कोई गाली देगा और तेरी इज्जत चली जाएगी। तेरी इज्जत इतनी ढीली है क्या, ढीली है क्या इज्जत। भाई यहाँ कोके में विधी तब कोके मां हीअं केरु कढी थो छॾेव, ऐसे है क्या।
कोई कुंडा है क्या तेरी इज्जत का? क्या है तेरी इज्जत? अरे इज्जत जिसकी जिसके हाथ में होती है उसकी कोई उतार ही नहीं सकता है। तुम लाख वे करो भले, कितना भी वेश बटाओ, पर उसकी इज्जत कोई नहीं उतार सकता है। जो सही माने में स्वाभिमान में है उसका अभिमान होता ही नहीं है। पर तुझा स्वाभिमान भी तेरा आर्टिफिशियल है, वे भी टिरका हुआ है। स्व को जानो तो स्वाभिमानी बनो, स्व को जाना ही नहीं है तो तुम स्वाभिमानी कैसे बनोगे? तुम बोलता है ये मेरा स्वाभिमान है, ये मेरा स्वाभिमान है, ये तो दूसरा एक कवर चढ़ा दिया। मैंने बोला ना पुराना फैशन बंद करो, अभी अहंकार का फैशन नहीं है, तो तुम मेरी स्वाभिमान का कवर चढ़ा के बोलते हो ये मेरा स्वाभिमान है। वे फिर क्या ले लिए चला ला इधर आ छोड़ा आयो तो मनुष्य संत तव्हांजो आजा आजा तो ये जगह ॾियोस। इधर आ बेटा, घूम के आए, तेरे लिए तालियां बजा रहे हैं। ये मेरी है तालियां, आपकी नहीं है, मनोज संत की नहीं है, ये मेरी है। आपने मेरे लिए तालियां बजाई ना, लो और जोर से। कैसे हो लाला? खुश हो? बहुत खुश। मतलब इधर खड़े होके बोलना या तो कुर्सी दियो, कुर्सी दे बेचारे को। सब मतलब कुछ जैसे बोलते हैं ना, हमें अपने घर का पता मिला है जी, तो बस अभी ये पता मिल गया है, विश्वास है दी भगवान। मतलब ऐसे लगा भाई ये जैसे क्या है, क्या हो रहा है, बस आपने एक ही वचन दिया कि मैं तेरे साथ हूँ। और नासिक में आपने मुझे एक बात बताई, भाई तू जाता है वहाँ पे तो न किसी की गलती देख, न अपनी गलती देख, न वो क्या कर रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ये देख मैं क्या कर रही हूँ। न किसी की गलती न मेरी गलती, मतलब ऐसे आपने वो वर्ड जैसे वचन दिए, सिर्फ मैं देख मैं क्या लीला लचा रही हूँ, ये हमको देखना है। बस तू अपनी शांत में रहे, धीरज में रहे। तो ऐसे लग रहा था जैसे हो ही रहा है, बस मैं नहीं कर रहा हूँ, हो रहा है। इतने लोग, इतनी बातें, इतने क्या, इतने प्यार, मतलब दिमागन ऐसे नहीं है भाई। हम काफ़ी बार गए हैं, बोलते हैं कभी आप किसको क्या बेचते हैं, किसको क्या बेचते हैं। मैं अगर अपनी दृष्टिकोण से अगर गया और आपकी दृष्टिकोण को आपकी हर चीज़ में, हर जड़ चेतन में डाला और रखा और ये महसूस किया दिमागन, क्योंकि आदमी ऐसे ही प्यार का प्यासा, आदमी ऐसे ही प्यार करना चाहता है और पाना भी चाहता है। आप सब नसीब वाले हो, आप सब नसीब वाले हो जो उनको सामने महसूस करते हो और फील करते हो और उनको ऐसे लगता है हाँ आपका पेट भाव भरे लाता है जो। पर उन बेचारों का क्या कसूर? हम तो माइनस पॉइंट निकालते हैं, हम तो निकालते हैं ये ऐसा हो गया, अभी गए फिर क्या हुआ, दिमागन की मेहनत व्यर्थ हो गई, ये हम ऐसे बातें करते हैं। पर मैं ये बात थिंकिंग चेंज करना चाहूँगा, क्योंकि आप बहुत नसीब वाले हो, आपको ये बात मिली है। तो वो भी बेचारे नसीब वाले हैं, पर वो जिस माया में, जिस संसार में रहते हैं, जिस दुनिया में, जिस मोहल्ले में, जिस कंडीशन में इनको कुछ कभी कभी खाने को नहीं मिलता, मैं इतनी उनको भी ऐसे देखा, तो भी वो भगवान को याद करते हैं। तो वो उनकी जो स्थिति थी उनको और मजबूत करने गए थे, दीमा भगवान के बच्चे और मजबूत करने गए थे। तो और उनको प्यार चाहिए, जैसे आपको प्यार चाहिए, पैसे की कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको लाइफ में ज़रूरत नहीं है, पर प्यार सबको चाहिए। प्यार की वजह से तो सब दीमा भगवान के पास आ रहे हैं ना, नहीं तो क्या, कौन सा व्यवहार है यहाँ पे? सिर्फ प्यार। आपको मन की शांति मिलती है, वाइब्रेशन मिलते हैं, ताकत मिलती है, मज़ा आता है, विल पावर बढ़ता है, एनर्जी मिलती है। सामने वाले को आप हाँ महसूस करा सकते हो भगवान है। वही चीज़ हम महसूस करवाने के लिए और पक्का और डेफिनेटली उनको पकड़ा के ही आए, पकड़ के भी आए और पकड़ा के भी आए। भाई भगवान क्या है, आखिर कौन सी चीज़ है? हम भगवान किसको बोलते हैं? हम भगवान इनको बोलते हैं, दीमा भगवान को भगवान बोलते हैं। क्यों? क्योंकि तेरे मन ने राग द्वेष करना छोड़ दिया, तेरे मन ने सत्य को अपना लिया है, सच को अपना लिया है,
क्योंकि वो मन, वही मन ही है हमारा जो राइट वे में लेके आ जाता है और रॉन्ग वे में। वही है, दीमा भगवान बोलते हैं मन तेरा ज्योति स्वरूप है, तेरा ब्रह्म स्वरूप है, तेरा शांत स्वरूप है। तभी हम बोलते हैं मैं हूँ आनंद का स्वरूप। यही हमको विश्वास रखा दीमा भगवान ने, और मैं डेफिनेटली 120 क्या 200% बोलता हूँ कि ये विश्वास मैं और जगा के आया हूँ और जगाएंगे, और आप सब भी जगाएंगे। ये हमका विश्वास है, सिर्फ मैं नहीं, आप, दीमा भगवान और हम सब। तो ये क्या है, तभी हमारा बगीचा बनता है, ये हमारे माली हैं, तभी हमारी कटिंग होगी। सिर्फ ये नहीं है भगवान पाने से आपके पास हालतें नहीं आएंगी, और हालतें भी आएंगी, और कष्टाई जैसे और मुश्किलें भी आएंगी, पर उसमें आपके साथ फिर जैसे आपको ब्रह्मास्त्र मिल गया है, सच्चा ज्ञान, सच्चा गुरु हमारे दीमा भगवान, वही हम ब्रह्मास्त्र यूज़ करते हैं, सिर्फ है ही भगवान, शांत रखते हैं। तो इतना मज़ा आ गया दीमा भगवान, सच में। मैं शायद आपका टाइम भी ज़्यादा ले लूँ, सॉरी, क्योंकि गीता का भी है। पहली बार बताया कि हमेशा ऐसे बोलते हैं भैया कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बार बताया कि 100 क्या 120%, 200% बोलता हूँ कि नेगेटिव मैंने देखा ही नहीं। हाँ। मतलब ये जो आप भजन की लाइन है ना, दिमाग एक एक में जान डालते हो, खून से रग रग में जैसे प्यार भरते हो, खून से सींचते हो, वो देखने में आता है आप बच्चों में कितनी जान डालते हो। बोलने आपने एक सीडी में बोला ना कि मेरे सब अर्जुन बनेंगे, तो सचमुच में वो हर एक के अंदर वो बात लगती है कि सब आपके अर्जुन हैं। सुरेश तू उठा। जैसे एक सीडी में बोला था कि इस युग में मेरे सब अर्जुन बनेंगे, और आज सचमुच में लग रहा है कि पहले हम किसी भी नाम रूप में जाके बोलते थे कि ये ऐसा वो ऐसा, मगर आज ऐसे लग रहा है कि सब अर्जुन हैं आपके, और आगे भी जो भी जुड़ेगा सब आपके अर्जुन बनेंगे। क्यों नहीं। आप सोचो ना, एक अर्जुन से गीता बनी है, तो अब इतने अर्जुन बनेंगे, वरी निश्चय करके अर्जुन कृष्ण बनेगा, तो संसार में कितनी वे बनेगी, सत्य की कथाएं कितनी बनेगी। बहुत अच्छा बोलना है, कुछ बोलो, लेकिन अंदर में अच्छे तो कुछ गालाओ, भले दबाओ ना। दीमा भगवान, आपने एक बार वादियों में बैठ के इतना दर्द से बोला था कि मनोज संत आपकी तपस्या पूरी हो, मतलब आपको इतना दिल में था कि इसकी जो चाह है उसकी तरफ ये बढ़े, क्योंकि इसका खुद का जो स्वभाव था बहुत ही चिड़चिड़ा जैसे पहले था, शायद किसी का हो, तो उस हिसाब से जो ये आज बना है, और आज तो इतना जैसे राजू दीदी ने बताया कि इसने निचोड़ के, और भैया ने बताया निचोड़ के भगवान दिखाया, तो वो एक छोटी बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है। इसके लिए छोटी बात नहीं है, सुनने वाले के लिए खड़ी हुए भी, पर जो इसके स्वभाव से आपने बताया, इसका स्वभाव जो था, उसके स्वभाव के अनुसार इसके लिए ये पुरुषार्थ छोटा है, इसके लिए बहुत बड़ा है। जैसे इसने बताया कि कॉन्फिडेंस से बताया, तो वही इतना जैसे आपकी महिमा की, तो यही लगा के जैसे आप कहते हैं कि मेरे बच्चे सृष्टि सुंदर ज़रूर करेंगे, और आपका वो जो कॉन्फिडेंस लेके गया दीमा भगवान, फिर वो बताया ना कि मैं नहीं गया, ये बहुत बड़ी बात है, आप मेरे साथ चले हो, तो ये बहुत अच्छा लगा दीमा भगवान किसने। और इसने कंठ में ले लिया। जाने के टाइम में नासिक में भी ये बिठा के बोल रहा था, क्योंकि इसको भी तो अंदर में था ना, मैं जाऊं तो सक्सेस तो होके आऊँ ना, तो बिठा के बोल रहा था, मैं उधर क्या बोलूं, कैसे चलूं, क्या सुनाऊं, कैसे करूं। मैंने हर वक्त यही जवाब दिया, तू कुछ नहीं करेगा, मैं आपे ही करूँगी। तो इसने अंदर पकड़ लिया, भाई वञी पंहिंजी लीला पाण कंदा, मुंहिंजो छा थो वञे। जॾहिं ॿुधाइनि न था कुछ, मां हीअं कर हीअं न कर, तो इसने ऐसे बात को पकड़ लिया, भाई मेरे को कुछ नहीं करना है। जब बोल ही नहीं रहे हैं, बता ही नहीं रहे हैं, तो बस पाण ही थींदो। मुझे तो उधर जा तो सही, तू लीला देखेगा कैसे हो रहा है। वही देख के आया ना, लीला देखी ना, तो जो लीला देखता है वो नहीं बोलता है मैंने कुछ किया।
इस बार इसने हकीकत में कुछ नहीं किया है। इस बार हकीकत में इसने कुछ नहीं किया है, लीला देखी है, लीला देखी है भाई कैसे हो रहा है, और प्रेम का भी महत्व जान लिया और अपनी भी पहचान इसको मिली कि मैं मेरे भी इस बंगले में कितना प्रेम है जो मैं वो रास्ता चल सकता हूँ। हर एक के बंगले में प्रेम है, प्रेम के सिवाय कोई बंगला बना ही नहीं। तेरा कोई भी बंगला है सीमेंट रेती के सिवाय बनता है, ईंट के सिवाय बनता है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं तो वो बंगले में डालनी पड़ती है ना। तो प्रेम भी एक ज़रूरी चीज़ है। जब ये बंगला बना तो परमात्मा ने प्रेम का अंश ज़रूर डाला है, बस वे अंदर छुप गया है। तो कोई धीरज से तेरे प्रेम की किरण को खींचे और सूर्य बना दे। भले समय लगता है लेकिन हारो नहीं। जो मनो संत ने आपको बताया, तुम भी टाइम निकालो, आप भी पुरुषार्थ करो, आप भी अपनी सच्चाई में आओ, अकर्तापणे में आओ। देखो सबसे ये अच्छा हो सकता है, खाली एक से नहीं, पर जो अपने पीछे पड़े भी तो सही ना। पुरुषार्थ तो तेरा देव है ना, पुरुषार्थ तेरा देव है, समय तेरा साथी है। तो समय भी जब निकालोगे तो ही तो गुरु भी चार बातें तेरे में डालेगा ना। पर तू कभी है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं है, तो गुरु भी क्या करे फिर? गुरु भी क्या करे? ये भी तो है ना, तुम समय भी तो किधर लगाओ तो सही ना। बिजनेस भी करते हो तो जमा पूंजी लगाते हो या नहीं लगाते हो? बिना पैसे से बिजनेस करना हो जा तो तुम जो इधर सत्य का सौदा करोगे तो तेरी पूंजी क्या है? समय तेरी पूंजी है, बरकत है तेरी समय। ठीक है, बहुत बड़ी बात बताई कि मैं वहाँ पे किसी की नेगेटिव देखा ही नहीं, ये इसके लिए बहुत बड़ी बात है तीनों का। वही चलो। अध्याय पहला। अच्छे और बुरे विचारों में जो लड़ाई होती है वह महाभारत की लड़ाई से कम नहीं। समझ में आई बात? महाभारत की लड़ाई तो तब लगी थी, तब लगी थी। क्यों लगी थी वो कथा तुझे मालूम है, पर आज भी तेरे लिए कदम कदम पर महाभारत की लड़ाई है। कौन सी लड़ाई? बाहर कोई मैदान में लड़ाई नहीं है, पर तेरे भीतर जो मैदान है उधर लड़ाई है। तेरे अच्छे ख्याल, तेरे बुरे ख्याल, अच्छे और बुरे मतलब जो आज बात इतनी चली, नेगेटिव और पॉजिटिव। एक तरफ तेरा मन नेगेटिव देखता है, दूसरी तरफ वरी पॉजिटिव में आता है, वरी पॉजिटिव में आता है, वरी नेगेटिव हावी पड़ती है, वरी नेगेटिव हावी पड़ती है तो पॉजिटिव अपना जोर लगाता है। तीर मथा तीर, बाण मथा बाण। ये लड़ाई तेरे भीतर चल रही है महाभारत की। ऐसे नहीं है कि आज नहीं है, आज भी ये लड़ाई है, लेकिन हर एक की अपनी पर्सनल लड़ाई है। उधर महाभारत की लड़ाई झुंड में लगी, बहुतों में लगी, इधर एक तेरे अपने में लगी रहती है। तेरा मन कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव झूले में झूलता रहता है। श्री शारदा शरणम सत्संग में सतगुरु ने यह समझाया, तेरा जीव भाव मैं देह हूँ, वही तेरा कौरव है। तेरा जीव भाव जो हमेशा नेगेटिव की तरफ तेरा भाव जाता है उसको जीव भाव कहते हैं। जो तेरे को देह दिखाता है उसको जीव भाव कहते हैं। जीव मना तू ही है ना, मनुष्य जीव है ना, पर भाव मना तेरे में वह भावना है कि मैं जीव हूँ, तो तू जीव भाव में आ गया। तेरे में ये भावना है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, तो तू ब्रह्म भाव में आ गया। जीव भाव में हमेशा तू नेगेटिविटी में रहता है और ब्रह्म भाव में हमेशा तू पॉजिटिव मूड रखेगा। सत्संग से
अच्छे विचार मिलते हैं, वही तेरे आज के पांडव है। समझी? कौरव और पांडव की बात समझी। अभी उधर तो कौरव कौरव थे, पांडव पांडव थे, पर जो तेरे अभी नेगेटिव विचार हैं, जो दूसरे के लिए बुराई दिखाते हैं, जो अपने लिए बुराई दिखाते हैं, जो तेरे पास्ट की बुराई दिखाते हैं, आने वाले कल फ्यूचर की बुराई दिखाते हैं, बुराई के सिवाय जो कुछ दिखता नहीं है, उसको वे कौरव ख्याल हैं तेरे। वे जो ख्याल हैं तेरे, वही तेरे कौरव हैं। और जो अच्छी बात सतगुरु से मिलती है, कोई धर्म का रास्ता मिलता है, स्वधर्म निभाने के ख्याल आते हैं, सत्संग के विचार चलते हैं, वही तेरे आज के पांडव बन जाते हैं। सतगुरु के वचनों से, प्रेम से जीव भाव जल जाता है। किससे जलता है जीव भाव? गुरु के वचनों से तेरे भीतर एक आग लगती है। ये तन मन जीवन सुलग उठे, कोई ऐसी आग लगा दे, हरि का हो सो सब रह जाए, पर जो मेरा जीव भाव है वे जल जाए। और ब्रह्म भाव का आभास होता है। जब जीव भाव जल जाता है गुरु प्रेम से, फिर तेरे को ब्रह्म भाव का आभास होगा। जैसे मैंने बताया कई बार कि आईना है, अच्छा भी है, पर आईने के ऊपर धूल जम गई, मट्टी आ गई, तो तेरा दिखाई नहीं देगा ना। पीछे सही आईना है, तो अक्स देख सकता है, पर खाली आगे मट्टी आ गई तो आईना तेरे लिए काम नहीं करेगा, पीछे वाली चीज़ तू देख नहीं सकेगा। ऐसे ही जब तक तेरा जीव भाव जलता नहीं, तब तक ब्रह्म भाव प्रकट होता नहीं। हम जड़ चेतन में भगवान देखते हैं, रजा में राजी रहना सीख जाते हैं, प्रारब्ध में अटल विश्वास होने लगता है। समझी बात? जड़ चेतन में भगवान देखते हैं, पर कब? जब तेरा जीव भाव जल जाता है और ब्रह्म भाव का आभास होने लगता है। धीरे धीरे ही सही, पर ब्रह्म भाव का आभास होने लगता है। और जब मन की ये स्थिति आती है, तब तू जड़ चेतन में भगवान देख सकता है और रज़ा में भी राज़ी रहना सीख जाता है। रज़ा में राज़ी कौन रह सकता है? जो ब्रह्म भाव में है, वो रज़ा में राज़ी है। और प्रारब्ध में भी अटल विश्वास तेरा होने लगेगा, क्योंकि ज्ञान निश्चय के लिए पहले प्रारब्ध के स्टेप पर आना पड़ता है, उससे गुजरना पड़ता है, बाद में तुझे ब्रह्म का आभास हो सकता है। बिना प्रारब्ध के टिकने के तेरे को ब्रह्म भाव होगा नहीं। इसीलिए गुरु की कोशिश भी यही होती है कि तू पहले अपनी प्रारब्ध में संतुष्ट हो जा, चाहे दुखनी या सुखनी, मुखे सब कुछ तुझो मंजूरा, रज़ा में राज़ी रहा मां, सदाई छल तुंहिंजे सतगुर। जे न वणन कर्म तोखे, उनखां मां पाण खे बचाईंदो रहां। बचाईंदा रहंदव जे प्रारब्ध में पक कंदव त। प्रारब्ध में भरोसा करो तो ही तू ज्ञान की सीढ़ी, पहली सीढ़ी, तभी तू चल सकता है। श्री शारदा शरणम सत्संग हमें हर हालत में प्रेम की भाषा, प्रेम की राहें, प्रेम के स्वर, प्रेम से रिश्ते निभाना, हर चीज़ को जोड़ना सिखाते हैं, तोड़ना नहीं। समझी? कितनी कितनी बातें लगाई। प्रेम की राहें, प्रेम की भाषा, टोन जो तेरा है वे स्वर बराबर रखो, रिश्तों को निभाना सीखो, तोड़ना जोड़ना नहीं सीखो, निभाना सीखो। टूटते हैं, जुड़ते हैं तेरे देह ध्यास के कारण, तेरे जीव भाव के कारण। निभाना तू सीखेगा ब्रह्म भाव के कारण। इसीलिए तेरे लिए
ये गीता ज़रूरी है कि तू कुछ बातें जो तेरे लिए जीवन में ज़रूरी है वे तुझे ये गीता सिखा देगी। जागना है भागना नहीं, कस खाओ पर प्रेम न गवाओ। देखो ये मेरे सतगुरु की फेवरेट लाइन है कि कस खाओ पर प्रेम निभाओ, प्रेम न छड्यो। कस खाओ, प्रेम को नहीं छोड़ो। प्रेम को छोड़ दिया तो तूने बहुत सारी पूंजी जैसे ऐसे पानी में बहा के आया, पर कस को छोड़ा तो एक दिव्य शक्ति को तूने वापस जगा दिया। खाओ ना थोड़ी कस, इधर तेरे को कसर पड़ जाएगी ना, शक्ति तेरी और जागेगी, दिव्यता आएगी, आत्मा के निश्चय में आएगा। और थोड़ी उधर पदार्थों की या रिश्तों की या अपनी मर्जी की या अपने ख्यालों को पूरी करने की ये कस थोड़ी खाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जी बाहर निकल जाएगा। पर ये कस तो फर्क पड़ता है ना तेरे को। हाँ, और हर युद्ध को हम प्रेम से प्रेम युद्ध बनाते हैं, ऐसा है विश्वास। क्या बोला? हर युद्ध को हम प्रेम से प्रेम युद्ध बनाते हैं, ऐसा है विश्वास। समझा बात? हर युद्ध को तू बोलता है मेरी युद्ध बड़ी है, उसकी छोटी है, उसकी छोटी है, मेरी बड़ी है, ऐसा तो बिल्कुल ये है। कितना आप ऐसे हिसाब किताब रखते हो। पर केरी भी युद्ध अच्छे, कौन सी भी युद्ध आए, चाहे तेरे तन की बीमारियों की, चाहे तेरे मन की, तेरे उसूलों आदर्शों से टक्कर और टकराने की, चाहे संसार में धन दौलत पदार्थों की, या कभी तेरा कोई हक मार देता है उसकी, कोई भी युद्ध तेरे जीवन में सामने आए तो हरूबरू भी लड़ाई और झगड़ा, दंगा और फसाद जरूरी है क्या? जरूरी है क्या? प्रेम से भी तो निपटा सकते हैं ना। थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बोलता हूँ टाइम लगेगा, पर कभी कभी पर प्रेम से निपटाओ तो जल्दी निपट जाती है, जल्दी निपट जाएगी। तेरी बाहर जो प्रोसीजर्स हैं उससे तुम निपटाते हो तो बरसों के बरस, जन्म के जन्म भी लग जाते हैं। पर तुम बैठो प्रेम में, हुए भी बैठो प्रेम में, थोड़ा कस तुम खाओ, थोड़ी कस तुम खाओ, फटाफट निपट जाएगा। प्रेम भी रहेगा, द्वेष भी नहीं होगा, नफरत सारवेर से भी तू बच जाएगा। प्रेम से निपटाओ ना, प्रेम से निपट सकती है, हर चीज़ निपट सकती है। जो नहीं निपट सकता है तुम लेके आओ तो मैं तेरे को बताऊं कि तुम कैसे निपटाओ। थोड़ा समय को भी समय देना चाहिए। तुम इमोशन में जल्दी आते हो, उतावले होते हो तो भी तेरे को तकलीफ होती है। भीतर भगवान देखो, सामने भी भगवान देखो, तो प्रेम की मुरली सारे संसार में बज उठेगी। भीतर भगवान देखो, सामने भी देखो, दोनों तरफ भगवान दिखाई दे तो प्रेम की मुरली बज उठती है। पहले तेरे हृदय में बजेगी, फिर सारे संसार में बजेगी। सूखे चने चबाएंगे पर एको ब्रह्म लखाएंगे। हाँ, इहा लाइन अॼु मुंहिंजी यादि करे छॾियो, दिल ते छपी छॾियो। ये दिल तव न उन ते छपे छॾियो। भाई हड़बड़ू भी लड़ाई करने से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा थी छा थींदो। सूखे चने चबाएंगे तो चबाना पड़ा तो चबा देंगे, इसमें भी क्या फर्क पड़ता है। पर एको ब्रह्म लखाएंगे। ऐं चई ॾेखारियो इहा लाइन, सूखे चने चबाएंगे पर एको ब्रह्म लखाएंगे। फिर से बोलो, सूखे चने चबाएंगे पर एको ब्रह्म लखाएंगे। फिर से बोलो, सूखे चने चबाएंगे जोर से पर बोलो, एको ब्रह्म लखाएंगे। जोर से बोलो, सूखे चने चबाएंगे
पर एको ब्रह्म लखाएंगे। और एक बार ये चने चबाएंगे, एको ब्रह्म लखाएंगे। ये हुई ना बात। आज के लिए ये तेरा सबक है। सूखे चने चबाएंगे पर एको ब्रह्म ज़रूर लखाएंगे, क्योंकि लक्ष्य ही मेरा ये है। ऐसे कल दूसरा पढ़ना नासिक वाली माता सुठो पढ़ेंगे। एक या प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, इन्होंने बहुत बार पढ़ी है। हाँ, मंत्र बोलो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदासत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। चलो भजन बोलो। एक अनाउंसमेंट है। प्यार की दौलत सबसे बड़ी सतगुरु का नगीना प्यार है प्यार की दौलत सबसे बड़ी सतगुरु का नगीना प्यार है। हर दिल को दिल से मिलाते चलो, सतगुरु का नगीना सवाया करो। हर दिल को दिल से मिलाते चलो, सतगुरु का नगीना सवाया करो। है प्यार की दौलत सबसे बड़ी, प्यासी है ये दुनिया मोहब्बत की, तुम प्यार की गंगा बहाते चलो। प्यासी है ये दुनिया मोहब्बत की, तुम प्यार की गंगा बहाते चलो। मुरझाए हुए जीवन के चमन हिला दो मोहब्बत व प्यार से। मुरझाए हुए जीवन के चमन खिला दो मोहब्बत प्यार से। है प्यार की दौलत सबसे बड़ी सतगुरु का नगीना प्यार है। हर दिल को दिल से मिलाते चलो, सतगुरु का नगीना सवाया करो। है प्यार की दौलत सबसे बड़ी। सत्संग की डगर है प्रेम डगर, जो कहती है सबसे प्यार कर। सत्संग की डगर है प्रेम डगर, जो कहती है सबसे प्यार कर। इस प्यार की नैया में बैठ कर जीवन का सफर तू पार कर। इस प्यार की नैया में बैठ कर जीवन का सफर तू पार कर। है प्यार की दौलत सबसे बड़ी सतगुरु का नगीना प्यार है। हर दिल को दिल से मिलाते चलो, सतगुरु का नगीना सवाया करो। है प्यार की दौलत सबसे बड़ी। सब एक ही एक है सब में बना, नफरत को इस दिल से कर दो फना। सब एक ही एक है सब में बना, नफरत को इस दिल से कर दो फना। न तू है न मैं हूँ बस है खुदा, फिर कैसे रहें हम उनसे जुदा। न तू है न मैं हूँ बस है खुदा, फिर कैसे रहे हम
सबसे बड़ी सतगुरु का नगीना प्यार है। हर दिल को दिल से मिलाते चलो, सतगुरु का नगीना सवाया करो, है प्यार की दौलत सबसे बड़ी। मेरे सतगुरु जी मेरे मन के देवता, ऐ मेरे सतगुरु जी मेरे मन के देवता। कोई हुआ न होगा, कोई हुआ न होगा प्रभु तेरी शान सा, ऐ मेरे सतगुरु जी मेरे मन के देवता। अवतार यूं तो दुनिया में आए बड़े बड़े, अवतार यूं तो दुनिया में आए बड़े बड़े, उनकी बड़ाई कोई कहाँ तक बयां करे, उनकी बड़ाई कोई कहाँ तक बयां करे। तुझ सा मगर किसी को न देखा ना ही सुना, तुझ सा मगर किसी को न देखा ना ही सुना। कोई हुआ न होगा, कोई हुआ न होगा प्रभु तेरी शान सा। आँखों से रस पिलाते हो अमृत का घोल कर, आँखों से रस पिलाते हो अमृत का घोल कर, दिल सबका बांध लेते हो दो लफ्ज़ बोल कर, दिल सबका बांध लेते हो दो लफ्ज़ बोल कर, और प्यार अपना बख्शते हो वो अलग नशा, और प्यार अपना बख्शते हो वो अलग नशा। कोई हुआ न होगा, कोई हुआ न होगा प्रभु तेरी शान सा। दिल में जो तेरे प्यार का बजता है मधुर राग, दिल में जो तेरे प्यार का बजता है मधुर राग, आँखों में तेरा रूप है सीने में तेरी आग, आँखों में तेरा रूप है सीने में तेरी आग। मुझ पे ये जान तूने जादू क्या कर दिया, मुझ पे ये जान तूने जादू क्या कर दिया। कोई हुआ न होगा, कोई हुआ न होगा प्रभु तेरी शान सा। जिसको भी अपने नाम की कश्ती चढ़ा दिया, जिसको भी अपने नाम की कश्ती चढ़ा दिया, बेखटके उसको पार किनारे लगा दिया, बेखटके उसको पार किनारे लगा। ये अपनी खुश नसीबी है तुझ सा
मौला मिला। ये अपनी खुश नसीबी है तुझसा मौला मिला। कोई हुआ न होगा, कोई हुआ न होगा प्रभु तेरी शान सा। हर दम ही तेरे प्यार में ये दिल रंगा रहे, हर दम ही तेरे प्यार में ये दिल रंगा रहे। बख्शिश की नज़र दात पर कुछ इस तरह पड़े, बख्शिश की नज़र दात पर कुछ इस तरह पड़े। मैं तेरा बन रहूं, मैं तेरा बन रहूं, तू रहे ही सदा मेरा। मैं तेरा बन रहूं, तू रहे ही सदा मेरा। कोई हुआ न होगा, कोई हुआ न होगा प्रभु तेरी शान सा। ऐ मेरे सतगुरु जी मेरे मन के देवता।